नष्ट होने वाला है, ऐसा मान करके अपने आत्मा के भाव को जानो। मैं आत्मा हूं ऐसा मानोगे तो दुख नहीं होगा। लेकिन पुरंजन शरीर पे ही आसक्त था, पुरंजनी में आसक्त था, इसलिए स्त्री बना। बाद में मलयध्वज के साथ विवाह हुआ। मलयध्वज राजा थे, राज्य छोड़ करके गए हैं तपस्या करने। वहां जब शरीर शांत हुआ तो यह वैदर्भी गई है सती होने, तभी वह अभिज्ञात नामक सखा प्रकट हो गया। वह सखा बोला, अरे बावरी, तू वैदर्भी नहीं है, तू सती भी नहीं है, तो स्त्री नहीं है, न पुरुष है, तो आत्मा है। आत्मा पहचान अपने आप को, मैं तेरा सखा विज्ञात हूँ। यह कौन है? यह है भगवान, ये है संत लोग। उसको ध्यान हुआया और भगवान के साथ चला गया पुरंजन। पुरंजन और अभिज्ञात एक ही मान सरोवर के हंस हैं। भगवान आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में रहते हैं, लेकिन एक बंधन में रहता है, एक मुक्त रहता है। बस सिर्फ अंतर इतना है, जीव सुख दुख को भोगता होता है और भगवान केवल दृष्टा होते हैं। तो वह पुरंजन समझ गया। प्राचीन बरही को समझाए नारद जी कि तेरे समझ में बात आई। प्राचीन बरही, तू वही पुरंजन की तरह है, आत्मा रूप को अपने पहचान और इस शरीर से पापाचार मत कर, नहीं तो बंधन में हो जाएगा और तब तेरा कभी बेड़ा पार नहीं होगा, तेरा कभी उद्धार नहीं होगा। अरे यह पुष्प वाटिका की तरह है संसार। पुष्प वाटिका में एक हिरन भौरे की गुंजार सुन रहा है, हरे हरे चारों को चर रहा है, हिरनियों के साथ अपने सामने बहेलिया शिकारी बाण चढ़ाए हुए हैं और भेड़िए ताक लगाए हुए हैं, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं है। इस पर विचार करें। यह संसार, यह घर गृहस्थ सब पुष्प वाटिका की तरह है। बच्चों की, पत्नी की, ये सब आवाजें ही बीड़ा की ध्वनि है, भौरे का गुंजार है। इसमें आसक्त हो जाता है व्यक्ति और भूल जाता है कि काल रूपी शिकारी बाण चढ़ाए बैठा हुआ है। रात दिन रूपी भेड़िए हमारी आयु को छीड़ कर रहे हैं, ताक लगाए हैं नष्ट करने के लिए। फिर भी आदमी पापाचार दुराचार करता रहता है और नष्ट होता जाता है। पुरंजन समझ गया, भगवान की भक्ति किया, नारद जी को प्रणाम किया और अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़ दिया। इधर प्रचितागढ़ को भी भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान शंकर का भी दर्शन प्राप्त हुआ था, उन्होंने दिव्य स्तुति सिखाई थी। भगवान ने कहा कि जाओ प्रचितागणों, तुम लोग अपने घर में रहो, बस मेरा स्मरण करते रहना, तो गृहस्थ में रहते हुए भी तुम सब लोग मुक्त हो जाओगे। न बंधाय गृहा मताह, घर में रहते हुए भी तुम लोग बंधन में नहीं रहोगे। लेकिन महाराज कहाँ समय है कि हम सुबह शाम 1-2 घंटे भगवान के लिए दे सकें। घर में रहते हो तब तो आपको और सावधानी पूर्वक भजन करना चाहिए, क्योंकि मोह वासना आसक्ति ये सब तो ज्यादा ही रहेगी। सारे दुख कष्टों पर आपका ध्यान विशेष रूप से होगा। इसलिए घर में जब रहें तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक, नहीं ज्यादा समय है, दिन भर नहीं चिंतन कर सकते, लेकिन सुबह शाम 2 टाइम, नहीं त्रिकाल संध्या कर पाते कोई बात नहीं, कम से कम 2 टाइम तो संध्या कर सकते हैं। और आप एक काम करना, आप जब रात्रि में सोना तो वृंदावन बिहारी लाल का स्वरूप का ध्यान करते हुए, जैसे मैंने बताया चतुर्भुज नारायण का, ऐसा ध्यान करते हुए सोइए। इतना तो कर सकते हो। और जब सुबह उठिए तो वही ध्यान कर लीजिए। तो आप जितने देर सोए रहेंगे निद्रा में, वो सब भजन माना जाता है, पूरा भजन मान लिया जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम जब सोते हैं तो दुनिया में कहाँ पाप हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, ये सब का चिंतन करते हुए सोते हैं। सुबह उठते हैं तो वही चिंतन करते हैं। पहले लोग सुबह सुबह उठते थे तो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, सरस्वती करके मध्य में, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कर मूले तू गोविंद करके मूल भाग में कौन है? गोविंद भगवान नारायण। कराग्रे कर दर्शन, लेकिन अभी इस लोग कोई नहीं पढ़ता। अब क्या हो गया महाराज? कराग्रे वसते गुटका कर मध्य तु तांबूलम, कर मूले स्थितो तंबाकू
कराग्रे कप दर्शनम। हाँ। कराग्रे गुटका, हाँ, कर के मध्य भाग में तांबूल, हाँ, 5 सुपारी जर्दा खाएंगे। कहते हैं महाराज आप कैसी बात करते हैं, सुपारी पान तो भगवान को भी चढ़ता है। सही सही तर्क है, लेकिन तंबाकू चूना खैर कब चढ़ता है? कौन से भगवान को? कौन से भगवान को चढ़ता है? केवल पान का पत्ता चबाओ और खड़ी सुपारी खाओ, दांत सब टूट जाएंगे। तो देवताओं को जर्दा चूना ये सब नहीं चढ़ता, तंबाकू नहीं चढ़ता। हाँ, जब तर्क करने वालों को मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई कुतर्क करे मुझसे, बड़ा आनंद आता है मुझे उत्तर देने में। फिर जब उत्तर देता हूँ तब देखता हूँ बेचारा 1 घंटे तक चुप रहता है। हाँ, लोग शराब पीने वाले क्या तर्क देते हैं, महाराज काजू पिस्ता बादाम और अंगूर को ही तो रख के उसी के द्वारा जौ का इसी सब का तो बढ़िया ब्रांड बना है। हाँ, हम कहते हैं हाँ बेटा काजू पिस्ता बादाम खाते हो तो मलमूत्र भी उसी का बनता है, उसी को खाओ। तो जैसे वो सड़ाते हो वैसे ये भी सड़ता है। वो भी 1 घंटे चुप रहते हैं, सोचते हैं अच्छा फंसे हैं। जब भाई सड़ा के बनाते हो उसका बड़ा गुणगान गाते हो, तो काजू पिस्ता बादाम जब खाओगे तो फूल बनता है क्या? मलमूत्र ही तो बनता है, उसे खाओगे क्या? नहीं। तो शराब की बड़ी प्रशंसा करते हैं। हाँ, इसी से तो बना है, तो सड़ा के बनता है। जब तो उसी से बना है बाबरे, तो उसी को क्यों नहीं खा लेता? उसको नहीं खाएंगे। पीना शराब है कुतर्क, तो यह तर्क ठीक नहीं है, यह तर्क बिल्कुल गलत है। तो गृहस्थ में रहें तो भगवान का चिंतन करें, भजन करें, तब कल्याण होगा, तब मुक्ति होगी। नहीं तो वही करेंगे कराग्रे बस्ते बीड़ी, हाँ, कर मध्य तु तांबूलम, कर मूले स्थित गुटका, कराग्रे कप दर्शनम। सुबह हुई कि नहीं, भजन पूजन करना नहीं, हाँ चाय, हाँ उसका नाम भी दे दिया बेड टी, सुबह सुबह चाय चाहिए। हाँ, और जब ये चाय है तो चाह भी बढ़ती जाती है, इच्छाएं। तो कहाँ से शांति मिले? शांति तो तब मिलेगी जब चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग साहंसाह। सुंदर उपदेश दिए, प्रचेतागढ़ भी घर में रहे हैं। फिर इसके बाद ये सब भी भगवान का ध्यान किए, नारद जी उपदेश दिए हैं और दिव्य तपस्या करके दिव्य भगवत धाम को चले गए हैं। बस 31 अध्यायों वाले चतुर्थ स्कंद को यहीं पे प्रणाम कर दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से मधुर हरि नाम गाया कर, नहीं कर तू कभी चिंता। भगवान का नाम प्रेम से गाओ, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त हो जाओगे।